नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है और वो है मेंटल हेल्थ। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या, ये इतना ज़रूरी क्यों है और हम कैसे अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। चलिए उस बातचीत को शुरू करते हैं जो सच में मायने रखती है। क्योंकि देखिए, मेंटल हेल्थ के बारे में जो चुप्पी है ना, उसे तोड़ना ही बेहतर समझ और सपोर्ट की तरफ हमारा पहला कदम है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई मानसिक बीमारी ना हो। नहीं, इसे आप अपनी जिंदगी के एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोचिए। यही वो चीज़ है जो हमारे सोचने, महसूस करने और एक्ट करने के तरीके को पावर देती है। इसी की वजह से हम स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, दूसरों से रिश्ते बना पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। तो फिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका असर हर चीज पर पड़ता है। एक हेल्दी माइंड जो है ना, वो अच्छी फिजिकल हेल्थ की नींव रखता है। ये हमें पॉजिटिव रिश्ते बनाने और निभाने में मदद करता है। और जाहिर है, जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो काम पर, पढ़ाई में, हर जगह हमारा परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। सीधी सीधी बात है, जिंदगी के उतार चढ़ाव से डील करने की हमारी जो हिम्मत है ना, वो यहीं से आती है। अच्छा, अब उन चुनौतियों पर आते हैं जिनका सामना बहुत से लोग करते हैं। चलिए कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस और उनके साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन की। ये सिर्फ उदास होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार बनी रहने वाली उदासी है, जहां उन चीजों में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जो कभी अच्छी लगती थीं। फिर आते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। इसमें डर और चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो रोज की जिंदगी पर हावी होने लगती है। नॉर्मल काम करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है बायपोलर डिसऑर्डर। इसमें मूड में जबरदस्त उतार चढ़ाव आते हैं। एक तरफ डिप्रेशन वाली गहरी उदासी होती है, तो दूसरी तरफ मेनिया यानी बहुत ज्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट का दौर। और फिर है पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये किसी बहुत ही दर्दनाक घटना के बाद हो सकता है और इसके लक्षणों में उस घटना की यादों का बार बार आना या उससे जुड़ी हर चीज से बचना शामिल है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे मूड में अचानक बड़े बदलाव आना, लोगों से कट जाना, बहुत ज्यादा थकान या नींद ना आना, या फिर किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होना। ये सब संकेत हैं कि शायद ध्यान देने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये परेशानियां आती कहाँ से हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए उन कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को समझते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर कोई एक वजह नहीं होती। मेंटल हेल्थ कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री का रोल हो सकता है। जिंदगी के अनुभव, जैसे कोई ट्रॉमा या लंबे समय से चल रहा स्ट्रेस, ये भी एक बड़ी वजह बनते हैं। और साथ ही हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री और हमारा सोशल माहौल, ये सब मिलकर इस पर गहरा असर डालते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो मदद मांगने के रास्ते में आती है, और वो है स्टिग्मा यानी वो सामाजिक कलंक। आखिर क्यों मेंटल हेल्थ पर बात करना इतना मुश्किल हो जाता है? तो हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इस बारे में बात करना इतना मुश्किल क्यों है। इसी डर ने न जाने कितने लोगों को चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर किया है और मदद मांगने से रोका है। यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है स्टिग्मा, जो शर्म और खामोशी पैदा करता है, लोग जज किए जाने के डर से मदद नहीं मांगते। और दूसरी तरफ है एजुकेशन, जागरूकता, जो गलत फहमियों को मिटाती है और खुलकर बात करने का माहौल बनाती है। तो ठीक है, अब आगे के रास्ते पर फोकस करते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो हम अपनी देखभाल यानी सेल्फ केयर और कम्युनिटी सपोर्ट के लिए उठा सकते हैं। अपनी देखभाल के लिए ये कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, एक अच्छी नींद का रूटीन और माइंडफुलनेस या मेडिटेशन जैसी चीज़ें दिमागी सुकून के लिए बहुत अच्छी हैं। अपने करीबी लोगों से कनेक्टेड रहना और डायरी लिखने या किसी क्रिएटिव काम के जरिए अपने फीलिंग्स को बाहर निकालना भी बहुत फायदा करता है। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पहचानना भी उतना ही ज़रूरी है कि मदद मांगने का सही टाइम कब है। अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। तो प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए?
जब उदासी या चिंता की फीलिंग्स लगातार बनी रहें, जब खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आएं, या जब इन वजहों से रोज के काम करना, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना, लोगों से मिलना जुलना मुश्किल हो जाए। इन साइंस को सीरियसली लेना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सफर अकेले तय करने के लिए नहीं है। एक सपोर्टिव दोस्त बनकर, एक परिवार के सदस्य या कलीग के तौर पर हम किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और शायद सबसे पावरफुल चीज जो हम सब कर सकते हैं वो इस आखिरी बात में छिपी है। अक्सर सबसे जरूरी काम जो हम कर सकते हैं वो है बस सुनना, बिना जज किए, बिना बीच में टोके। सिर्फ किसी के लिए वहां मौजूद होना और उसकी बात सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है।